क्योंकि पंचकुला से बीजेपी ने एक चुनावी वैन को रवाना किया था। खुद मुख्यमंत्री ने उसको हरी झंडी दिखाई थी। कहा यह गया था कि लोगों से राय ली जाएगी और फिर घोषणा पत्र को तैयार किया जाएगा, लेकिन उसका कोई स्टॉपेज हो, कोई अपडेट हो, वो वैन कहां तक पहुंची है? हमेशा हम लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये परंपरा हमेशा से रही है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बड़े जमीनी कार्यकर्ता है, संगठनात्मक रूप से बड़े जमीन पे जुड़े हुए कार्यकर्ता है। कोई आउटसोर्स किए हुए कार्यकर्ता नहीं है, जैसे कि जेजेपी में होता है या इनेलो में होता है, बाकी पार्टियों में होता है या कांग्रेस में हो रहा है। हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसकी प्रणाली है, ब्लॉक लेवल मंडल जो होता है, हमारा जिला होता है, उसमें एक बड़ी संरचना है। और यही कारण है कि हम लोग लगातार अपने हमारे जो वर्कर्स हैं वो लोगों से जनसंवाद करते रहते हैं। ये वैन बिल्कुल चल रही है और इसमें जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री, और यहाँ से हम लोगों से लगातार संवाद भी कर रहे हैं और हमारी रिसर्च टीम इस पे पॉइंट बाय पॉइंट मैनिफेस्टो भी हमारा तैयार कर रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मीडिया सेंटर भी अभी रोहतक में खुला है। अभी एक हफ्ता पहले ही आपको पता होगा कि किस तरीके से नायाब सिंह सैनी और हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी की अध्यक्षता में हमारा पूरा का पूरा मीडिया सेंटर रोहतक में खुला है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मीडिया सेंटर, इतनी बड़ी रिसर्च टीम किसी भी पार्टी की होगी जितनी बड़ी रिसर्च टीम हमने बैठा रखी है। अच्छा प्रियदर्शनी जी, कांग्रेस ने एक नारा दिया है लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। इस पर किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है? कांग्रेस ने ही नारा दिया है जी। कांग्रेस, अरे कांग्रेस की तो देखिए बातों को मुझे लगता है कि देखिए आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कांग्रेस की बातों को मैं उतना ही सीरियसली लेती हूँ जितना कि हम राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं आपको बताऊं हकीकत क्या है कि कांग्रेस अपनी सफाई देख रही है। कभी वो बार बार झाड़ू के साथ जाना चाहती थी और अब झाड़ू ने जब उनको लिफ्ट नहीं दी या इनका गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि चोर चोर मौतेरे भाई होते हैं, तो अब ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। मतलब लव हेट रिलेशनशिप इनका चल रहा है। दिल्ली में इनके कांग्रेसी नेता, कल मैं संदीप दीक्षित का देख रही थी कि किस तरीके से गरिया रहे थे आम आदमी पार्टी वालों को। तो इनका क्या है, इनकी क्या उपलब्धि है, इनका क्या विजन है, इनका क्या मतलब कहते हैं ना, आपका एक कुछ तो एक थिन लाइन होती है ना राजनीति में, इनकी कोई थिन लाइन नहीं, इनकी एक ही थिन लाइन है कि किसी तरीके से सत्ता पे काबिज हुआ जाए। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। धन्यवाद। देखिए, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सरकार बनती है कांग्रेस की तो 6,000 पेंशन कर दी जाएगी, बुढ़ापा पेंशन। क्या ये विश्वास है या अति विश्वास है, आत्मविश्वास है जीत को लेकर? देखिए, पहले मैं बहन का एक सवाल का जवाब दूंगा। ये हमको कह रहे हैं चोर चोर मौसेरे भाई, खुद यौन शोषकों के साथ समझौता कर रहे हैं। जो प्रख्यात यौन शोषक रहा है, जिसका पूरा मीडिया ने देखा, उसके लिए ये लोग मांग रहे अपने कांडा के साथ अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और हमको कह रहे हैं कि हम चोर चोर मौसेरे भाई। आश्चर्य की बात है, अभी लोकसभा चुनाव में आपके सामने इनको हमने पटकनी दी है, 5 सीटें हारे हैं। इनसे ज्यादा हमको 1.5% वोट मिली है, इनसे ज्यादा 4 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, और तब कहते हैं कि कांग्रेस क्या। और 20 सीटों से इंडिया गठबंधन रह गया। अगर हम 20 सीट और जाते तो मोदी जी को भगा देते। ये कहते राहुल को हम सीरियसली नहीं लेते। अरे अगर आप सीरियसली नहीं लेते तो मोदी के मंत्री से लेकर संतरी तक, छोटा कार्यकर्ता से बड़ा कार्यकर्ता, जब घोषणा पर बात कर लेते हैं ना वेद प्रकाश जी, घोषणा करी है, हुड्डा साहब खुद कह रहे हैं 6,000 पेंशन क्या वाकई में कर दी जाएगी हरियाणा में? आप नहीं चाहती, वैष्णव हर बार यही करती है। बीजेपी वालों को रोका आपने कि आप बेकार की बात क्यों कर रही है? जब मैं उनका जवाब दे रहा हूँ तो आप पहले मुझे रोक रही है। पहले आप उनको रोकती तो मैं चर्चा भी नहीं करता इस बात की। तो जो लोग, आप मुझे बताइए, आप इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपसे सवाल किया है क्योंकि हुड्डा साहब खुद इस बात की घोषणा कर रहे हैं। आपसे हम सवाल करते गए तो आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मुझे आपके सवाल को जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सादारी नहीं बनूंगा कि बीजेपी को तो आप रोकते नहीं और हम जब जवाब देते हैं तो रोकने लग जाते हो। तो सवाल यह है कि जो राहुल गांधी को दिन रात गाली पोसते हैं, वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते। इससे बड़ी अनैतिकता क्या होगी? अब जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हम तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पक्का विश्वास है कि जनता हमको आशीर्वाद देगी
और जमीन पर भी यही हो रहा है। जमीन पर आप देखेंगी, सभी दलों का कार्यक्रम देख लें, दावे सभी करते हैं, सबको अधिकार है। लोकतंत्र में आप किसी को भी दावे करने से नहीं रोक सकते। जिनकी जमानत जब्त हो गई वो भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उनको भी अधिकार है। और जो लोग हार गए वो भी दावा कर रहे हैं, और जो हमसे पिछड़ गए वो भी दावा कर रहे हैं। पर कटु सत्य है कि हरियाणा की दीवारों पर साफ लिखा हुआ है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को सत्ता देना चाहती है और भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है। और भाजपा तभी बौखलाई हुई है, झूठ पर झूठ बोलती है। 49 इन्होंने दल बदलुओं को टिकट दिया, 12 परिवारवादियों को टिकट दिया, एक अपना उम्मीदवार खुद वापिस ले लिया। मुझे आपको प्रजातांत्रिक इतिहास में एक घटना बता दो, ऐसा तो होता है कि भाई जो उम्मीदवार आप घोषित करो वो धन के प्रभाव में, आर्थिक राजनीतिक हितों के कारण अपने नाम वापिस ले लेते हैं या विरोधी दल से मिल लेते हैं। पर कोई राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को वापिस कौन लेता है? वो लेता है जो चुनाव में हताश हो, निराश हो गया हो, वो समझ चुका हो तू हारना तो है ही, जो जीत सकता है या जहां से तुझे समर्थन की संभावनाएं बनती है उनका समर्थन कर दो। और आश्चर्य की बात यह है, कांग्रेस के किसी भी इच्छुक उम्मीदवार ने जब पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिली तो बागी होकर दूसरी पार्टी में वो शामिल नहीं बागी होकर आप बात को नहीं समझ, मैडम आप बात ही नहीं समझ पा रही। इसका मतलब आप बात ही, मैं बीजेपी के बात में आपकी समझ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। हम अगर सवाल करते हैं तो आपको गलत लगने लग जाता है। जो भाजपा का ऑफिशियल उम्मीदवार था, मैं ऑफिशियल उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि भाई बाकी हमारे दल में भी है, इनके दल में भी है, और दलों में मिल जाएंगे। मैं बाकी की ठीक है, प्रियदर्शनी से इसका सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शनी जी, वेद प्रकाश जी की बात का जवाब दीजिए। बोल लेने दीजिए इनको, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि पता नहीं कौन सी गलत फहमी है मेरे बड़े भाई को। मैं ये पूरी लिस्ट लेके आई हूँ जो निर्दलीय उम्मीदवार, और बागियों की तो अभी एक और लिस्ट है, बागियों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जो बागी हो गए। ये तो सिर्फ ये वो लिस्ट है जो जिसको कहते हैं बागी निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखना भी बड़ा जरूरी है, बड़ा समझना भी जरूरी है कि जब जो दूसरों पे जिसको कहते हैं उंगली उठाते हैं उनको थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी आकलन कर देना चाहिए। दूसरी बात कि इन्होंने जिस तरीके से इनका कांग्रेसियों का जो मापदंड है और जो विजन है आरक्षण के ऊपर, ये तो हरियाणा की जनता को देख के साफ हो गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस सरकार में आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि हुड्डा जी वैसे तो सरकार में आने वाले 20 साल तक नहीं आने वाले हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता ये गलती से हरियाणा की जनता से अगर कोई गलती हो गई, भाई मैं तो बोल रही हूँ कि गलती मत करना, लेकिन अगर ये गलती हो गई तो पहली कलम से ये 6,000 रुपए नहीं देंगे, पहली कलम से ये देश में और हरियाणा में आरक्षण खत्म करेंगे। शुरुआत ये हरियाणा से करेंगे, मैं आपको बताऊं, शुरुआत ये हरियाणा से करने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो आका है राहुल बाबा, वो फोरम में जाके इस बात की घोषणा कर चुके हैं। अब यही है कि किस तरीके से अब हिमाचल में इनसे पूछिए इन्होंने क्या काम किया, इनसे पूछिए तेलंगाना में इन्होंने क्या काम किया, इनसे पूछिए इन्होंने तमिलनाडु में क्या काम किया, इन्होंने कितनी फसलों पे एमएसपी दी है। इसका जवाब पूरा कहा 10 साल रहे हैं, 10 साल सरकार में रहे, कितनी फसलों पे दी एमएसपी इन्होंने, ठीक है, उस बात का भी हम जवाब लेंगे। रजवंत जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि इनेलो अभय चौटाला बीजेपी की बी टीम है। देखिए, बी टीम तो इनको ये कहने का इनका तो पता नहीं क्या है, ये तो किसको ए बनाए किसको बी बनाए। लेकिन ये चीज पहले अपने गिरेबान में जाके कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को ये सपोर्ट करते नजर आए हैं। मैं रोज इस चीज के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो राज्यसभा की सीटें हैं कांग्रेस की सीट है, और उन्होंने अपनी सीट को थाली पे परोस कर दे दी। इससे पहले जब देखिए रोहित भाई, मैं आपसे वेद प्रकाश जी बोलने दीजिए, आप औरों की भी हम बात सुन लेते हैं, हम बात सुन लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपकी बात को सब सुन रहे हैं तो आपका भी फर्ज है ना कि आप भी वेद प्रकाश जी दूसरों की बात को सुन लीजिए एक बार। आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस वालों को एक दिक्कत और होने लगी है, इनके दिमाग में आता है कि केवल टीवी पे बैठा के हमारी बात सुने। ठीक है रतन शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जेजेपी को लोगों ने वोट दिए थे पिछली बार, 10 विधायक चुने गए थे, लेकिन
घोषणाएं काफी नहीं, ज्यादा की गई थी जेजेपी ने, लेकिन अपनी किसी भी घोषणा को मुकम्मल तक पहुंचा नहीं पाई पार्टी। इस बार क्यों भरोसा करे जनता? इससे मेरे से 1,000 रुपए पेंशन हुड्डा साहब छोड़कर गए थे, जिसको हमने 2-3 हजार मेरी रुपए ला बात दिया। बीच में ही छोड़ दिया आपने। ये ऐसे लगता कैसे कि बात चलेगी? इंटेंशन है, लेकिन अभी मेरे जो कांग्रेस के बात के प्रवक्ता इतना गुस्सा होने क्या, क्योंकि सवाल पूछना तो पत्रकार का काम है। आप हिमाचल हरियाणा में वादा कर रहे हो 6,000 रुपए पेंशन का, तो वादा हिमाचल में भी अच्छे अच्छे वादे किए थे पुरानी पेंशन, और वहां अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो सवाल ठीक है, हमारे पूछना पास लाजमी समय है कम कि- है, आप अपनी जल्दी से बात को कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, सवाल मेरी पूछना बात को लाजमी पूरी है। करवाइए। 2004 से 14 कांग्रेस का जो राज रहा वो घोटालों से भरा हुआ था, और वो कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनके फैसले आने बाकी है, काफी लोग जमानत पे बाहर है। ठीक है, तो चलिए, सवाल अभी पूछना सोचा लाजमी विचारी है। चल रही है घोषणा पत्र को लेकर। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।